बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्र 68 में। और आज हम प्रायिकता में पासों पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। बच्चों, आप सभी को पता है कि एक पासे में 6 फलक होते हैं, यानी 6 फेसेस होते हैं उसके, जिन पर 1 से 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। पासे फेंकने पर 1 से 6 तक किसी भी संख्या के आने की संभावना समान होती है। कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, जैसा कि हम लूडो के खेल में अक्सर देखते हैं। तो आपके पास इसका मतलब, जैसे अगर एक पासा फेंका तो 1 या 2 या 3 या 4 5 6, ये जो संख्याएं आएंगी इनकी प्रायिकता सबकी समान है, क्योंकि इनमें से कुछ भी संख्या आ सकती है। तो सबकी प्रायिकता 1/6 है। कैसे? जैसे कुल अंक तुम्हारे होते हैं, तो कुल परिणाम तुम्हारे 6 हुए। 1 अंक आने की क्या प्रायिकता? 1/6। 2 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 भी एक ही बार आ सकता है, 1/6। इन 6 परिणामों में से 3 एक बार आ सकता है, तो 1/6। इसी प्रकार सबका उत्तर 1/6 है। सभी संभावित परिणाम किसी भी अंक के लिए 1/6 होंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न देखते हैं। एक पासे को जब हम एक बार फेंकते हैं तो निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता आपको निकालनी है, एक अभाज्य संख्या। अब आपको पता है पासे फेंके जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रकार के परिणाम होते हैं। इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 3 5, ये 3 इसमें अभाज्य संख्या हुई, 2 3 5। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अभाज्य संख्या की प्रायिकता निकालो, तो यानी इन तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है। यानी 3 केस हमारे ऐसे हैं जो वांछित हैं और 6 है कुल परिणाम। तो वांछित परिणाम 3 है, 2 3 5, इन तीनों में से एक परिणाम, 2 परिणाम, 3 परिणाम, तीनों में से कोई भी आ सकता है ना। तो 3 परिणाम हमारे वांछित है और कुल परिणाम में 6, तो 3/6। इसको हल करेंगे तो 1/2 आएगा। इसी प्रकार अगर आपको बोला जाए 2 व 6 के बीच की कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में क्या है? 3 4 5, है ना, ये 3 चीज़ें हैं। तो फिर इसका भी पुनः वही होगा कि 3 केसेस ऐसे हैं जो वांछित हैं, जो 2 और 6 के बीच में है, तो इसकी प्रायिकता भी 3/6 ही निकलेगी, इस वाली की प्रायिकता। उसके बाद अगला प्रश्न है एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी है हमारे पास में? जब हम इनको देखते हैं तो उसमें विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 3 और 5, ये 3 विषम संख्याएं होती हैं। तो ये फिर से 3 केसेस हो गए ऐसे, वांछित परिणाम और कुल परिणाम 6। तो सबका उत्तर हमारा 3/6 ही आया इसमें। देखिए ये प्रश्न यहाँ हल कर रखा है कि कुल परिणाम 1 2 3 4 5 6 है, अभाज्य संख्या 2 3 5 है, तो कुल अभाज्य संख्या 3/6 कुल संख्या। तो कुल संख्याएं हमें नीचे लिखनी होती हैं और जो आपको चाहिए, जो आपके लिए वांछित है, उसे हम ऊपर लिखेंगे। 3/6 सरल करके 1/2 आ गया। इसी प्रकार 2 और 6 के बीच की संख्याएं हैं 3 4 5, है ना, 3 4 5। तो 2 और 6 के बीच की संख्याएं 3/6 1/2 आ गया। विषम संख्या 1 3 5 है, तो कुल विषम संख्याएं 3/6 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास एक और प्रश्न है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को साथ साथ फेंकते हैं। तो 2 प्रकार के पासे, एक सलेटी रंग का, एक नीले रंग का, इनको इकट्ठे फेंका तो संभावित परिणाम सारी लिखिए कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले पासे से बच्चों 6 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, सलेटी पासे से, और नीले पासे से भी 6 प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। और जब इन दोनों का कुल निकाला जाता है तो 6 का वर्ग करके 36 उत्तर प्राप्त होता है हमें। कैसे? जैसे ये हुआ, ये पहला पासा हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये दूसरे पासे के अंक लिख दिए 1 2 3 4 5 6। तो हमें ये परिणाम प्राप्त हो सकता है कि दोनों पर एक एक आ जाए, या एक हो सकता है पहले पासे पर 1 अंक आए और दूसरे पे 2 आए, पहले पासे पे 1 हो दूसरे पे 3 आए, पहले पासे पे 1 हो दूसरे पे 4 आए, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 5 आ जाए, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 6 आए। इसी प्रकार पहले पासे पे 2 हो, पहले पे 1 आ जाए। इस तरह से 2 1 2 2 2 3 करके आप ये पूरे जब पूरे लिख देंगे 6 1, तो ये हमारे कुल कितने हो गए? 6 इधर करके हमें 36 संभावित परिणाम प्राप्त हुए। तो कुल परिणाम इसमें 36 होंगे। जैसे यहाँ पे कुल परिणाम 6 थे, सब में कुल 6 थे क्योंकि एक पासा था। अब 2 पासे, तो कुल परिणाम 36 हुए। और इन परिणामों को हम इस प्रकार से दिखाते हैं, ये सारे संभावित परिणाम हैं आपके। अब आपसे पूछा गया है कि आप ऐसी प्रायिकता निकालिए कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो, यानी पहला पासा और दूसरा पासा इस तरीके से है कि संख्याओं का योग 8 आए। तो आप ये देखो, अगर पहले पासे पे 1 आया तो दूसरे पे अगर 6 आ जाए तो क्या इसका जोड़ 8 आ रहा है? नहीं, यानी इसमें 8 नहीं आएगा। अगर हम ये बोले कि पहले पासे पे 2 आया, दूसरे पासे पे 6 आया, तो 8 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह पहले पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पे 2 आए, तो भी 8 होता है। पहले पासे पे 3 आए, दूसरे पासे पे 5 आए,
तो भी 8 प्राप्त होता है। यहाँ 5 आए, इस पे 3 आए तो भी 8 प्राप्त होता है। पहले पासे पे 4 आए, दूसरे पासे पे 4 आए तो भी 8 प्राप्त होता है। तो ये स्थितियाँ हैं जिनमें हमें इनका जोड़ 8 प्राप्त होता है। तो कितनी स्थिति बन गई? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी चित्र में दिखा रखा है 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। ये सारे वो परिणाम हैं जब पासे पर दोनों अंकों का जोड़ 8 प्राप्त होता है। तो ये कुल कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारा उत्तर हुआ 5/36। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, 2 पासों को एक साथ फेंका गया है तो कुल परिणाम लिखो। 2 पासों को फेंका गया तो ये परिणाम उसी प्रकार होंगे जैसे अभी यहाँ लिखे गए। ये सारे परिणाम 2 पासों को फेंकने के जो प्राप्त करें वो इस पे भी लागू होंगे। 2 पासों को एक साथ फेंका गया तो कुल परिणाम आपके रहेंगे 36। कुल संभावित परिणाम 36 रहेंगे बटा में। ठीक है, अब आपको प्राप्त करना है दोनों पासों की संख्याओं का गुणनफल एक अभाज्य संख्या है। तो दोनों पासों पर इस तरह से संख्या आए कि उनको गुना करके अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? पासों के अंदर 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर 1 आए, इस पे 2 आए तो 2 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 आए, यहाँ 3 आए तो ये प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर 1 आए, यहाँ 5 आए, ठीक है, तो ये प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो तुम्हारे पास कौन कौन सा बना? 1 2 1 3 1 5। इन तीनों केस के अंदर इनका गुणनफल क्या आ रहा है? 2 3 5 आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 1 3 1 5 1 इस तरह से भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये भी, इसमें भी 2 3 5 ही आएगा गुना करके। तो 3 केस ये, 3 केस ये, कुल केस हो गए 6। इसके अलावा आप कोई सोच सकते हैं जब गुना करके 2 3 5 आए? कोई नहीं सोचा जा सकता। तो अनुकूल परिणाम तुम्हारे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अनुकूल परिणामों को हम ऊपर लिखेंगे 6/36 करके 1/6 उत्तर आ जाएगा। ओके, 1 से 6 तक की अभाज्य संख्या 3 है ये, 2 3 5। 2 पासों का गुणनफल 2 3 5 चाहिए। तो हमें संख्याओं को इस तरह से देखना होगा, 1 2 1 3 1 5 2 1 3 1 5 1। इन संख्याओं में गुणनफल 2 3 या 5 ही आता है। तो यही केस हमारे अनुकूल है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम प्रश्न देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर निम्न प्राप्त करने की प्रायिकता निकाली। अब एक पासा फेंका गया है तो एक पासा फेंकने पर हमें 1 2 3 4 5 6 ये कुल परिणाम रहते हैं। एक पासे को फेंकने पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कुल परिणाम हो गए 6। ठीक है, अब हमें प्राप्त करनी है प्रायिकता संख्या 5 की। तो अभी हमने देखा था इस प्रश्न को, तो अभी आगे भी किया गया था कि एक संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 1/6 है ना। तो संख्या 5 की प्रायिकता हमारी रहेगी 1/6। ठीक है, 5 आने की एक ही संभावना है। इन 6 में से एक ही जगह 5 आ सकता है, तो 1/6 उत्तर हो गया पहले का उत्तर। दूसरा है 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है? ये है 1 2 3 4। तो कितने परिणाम हुए अनुकूल? 4 परिणाम हुए। तो हम बोलेंगे 4/6। ठीक है, तो 5 से छोटी हमारी हुई, आप यहाँ लिख सकते हो 5 से छोटी संख्या हमारे पास है 1 2 3 और 4। ये 4 5 से छोटी संख्याएं हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से 4/6 और सरल करके 2/3 उत्तर आ जाएगा। फिर 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या तो एक ही है, केवल 6 है ना, 6 अंक की है। तो ये कितने परिणाम हुआ? एक ही परिणाम है 6। तो ये अनुकूल परिणाम 1 है। 1/6 क्या है? कुल परिणाम। कुल परिणाम हम नीचे लिखते हैं। पहला प्रश्न हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन थे। दूसरा देखिए, 2 पासों को साथ फेंका गया है। तो 2 पासों को फेंका है तो यहाँ कुल परिणाम बटा 36 होगा। जैसे यहाँ हर जगह बटा 6 किया गया ना, ये सारे प्रश्न करने में हर जगह बटा 36 रहेगा। इस तरीके से रहेगा इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आप सबसे पहले कुल परिणाम सोच लिया करो। यहाँ पे हर जगह बटा 6 है। ठीक है, ऊपर वाला बदलता रहेगा। तो अब यहाँ पर हमें देखना है दोनों पासों पर अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या हमारी ये होती है, पासों पर एक तो 2 होती है, एक 3 होती है, ये 5 होती है। ये अभाज्य संख्या है। तो 2 3 और 5 आएंगे तब हम कहेंगे दोनों पासों पर अभाज्य संख्या है। चलो देखते हैं अब किस किस में प्राप्त होता है। और दूसरा रहेगा दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या हो। 3 से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 5 6, यानी 4 5 6 वाले परिणाम चाहिए। तो पहला है दोनों पासों पर अभाज्य संख्या। तो ये हमारे
कुल परिणाम है 6। हमने सारे परिणाम लिख दिए कि पहले पे 1 आया, दूसरे पे 1 आया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, इस तरीके से करके 36 परिणाम प्राप्त हो गए। दोनों पर अभाज्य संख्या, जैसे पहले पे 2 आया, इस पे 2 आ गया, फिर 2 आया, इस पर दूसरे वाले पे 3, एक पे 2, दूसरे पे 5। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऐसे देखिए 2 3 5, 2 3 5, इस तरीके से तुम्हारे प्राप्त हो रहे हैं। देखो 2 2 2 3 2 5, 3 2 3 3 3 5, 5 2 5 3 5 5, तो कुल कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 केस हो गए। तो अनुकूल हुए 9 और कुल हैं 36। इसको आप सरल करेंगे, 9 का पहाड़ा 4 तक जाएगा, 9 चौक 36, तो 1/4 उत्तर आ गया। दूसरा था दोनों पासों पर 3 से बड़ी संख्या। अब 3 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? 4 5 6, तो दोनों पासों पे आपको 3 से बड़ी संख्या चाहिए। तो ये भी तुम्हारे 3 का बन गया ना। एक हो गया तुम्हारा 4 4, ये रहेगा 4 4 4 5 4 6, 5 4 5 5 5 6, 6 4 6 5 6 6, तो ये हो गया ना 4 4 4 5 4 6। ये परिणाम हो गए। कुल कितनी है ये? 9, तो 9/36 1/4 आ गया। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। अगला है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त सभी संभावित परिणाम निकालिए और निम्न तालिका में दिए योगों की प्रायिकता भरिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि दोनों पासों पर योग 2 आए है, दोनों पासों पर ऐसा आए जैसे पहले पासे पे कुछ नंबर आए, दूसरे पासे पे कुछ नंबर आए, इन दोनों का जोड़ 2 हो, तो वो कब हो सकता है? इस पे छोटी से छोटी संख्या 1 है, इस पे छोटी से छोटी संख्या 1 है, इन दोनों का जोड़ अब 2 हुआ, तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसी एक ही स्थिति है बस, है ना, कि दोनों पर 1 1 हो। ये देखो ये एक ही स्थिति है जब दोनों पर 1 आए, तो इसलिए इसकी प्रायिकता होगी 1/36। इसी प्रकार हमें देखना है दोनों पर योग 3 हो, यानी यहाँ पर 1 हो, यहाँ पर 2 हो, या 2 हो, यहाँ 1 हो, तो इसी प्रकार योग 4 हो, योग 5 हो, ऐसे में योग 12 तक करने। कुछ कुछ इसमें हल कर रखे हैं, जैसे ये हल किया हुआ है, ये हल किया हुआ है, ये 5/36 है, 1/36 है, 1/36 है। तो आइए इन प्रश्नों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये हमारे कुल 36 परिणाम हो गए। अब 1/36 तो करा हुआ है, अब हम योग 3 का करते हैं। तो योग 3 कब होगा? जब पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, तो कुल परिणाम हुए 2 अनुकूल, तो 2/36। इसको हल कर दिया तो 1/18 हो गया। ठीक है, 18 दूनी 36 रहता है। फिर 4 4 कब आ सकता है? 1 3 2 2 3 1, तो कुल परिणाम हुए 3 3/36। फिर 5 1 4 2 3, दोनों का जोड़ 5 होना चाहिए, तो ये देखो 5 आ रहा है ना, इन तरीके से। तो कितने हुए? 4/36। देखो नोट करो, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 और 6 के लिए आया 5/36। 5 जोड़ योग 6 कब आ रहा है? 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, है ना। पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे 5 आए, पहले पासे पे 2 आए, दूसरे पासे पे 4 आया, तब योग 6 आता है। देखो इस केस में 6 हो रहा है, इस केस में 6 हो रहा है ना, 3 3 में 6 हो रहा है, 4 2 में 6 हो रहा है, 5 1 में हो रहा है। इस तरीके से हमने सारे लिखे, तो ये 5 केस हैं। अगला देखिए 7 के लिए ये 6 केस बन रहे हैं, 6/36, तो 1 6, योग 7 चाहिए, तो 1 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, तो 1 2 3 4 5 6 केसेस हो गए, तो 6/36। ठीक है, 8 के लिए अभी तक देखो गिनती चल रही थी हमारी, 1/36, 2 3 4 5 और 6/36। अब देखो 5 4 3 2 1, इस तरीके से उल्टा चल रहा है। ये भी एक मैथमेटिक्स का पैटर्न आप भी देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, योग 8 यानी जोड़ 8 आना चाहिए, तो 8 कब कब आ सकता है? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इन सब के जोड़ देखो आप 8 हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, 5/36। इसी तरह 9 का जोड़ तब आएगा जब 3 6 4 5 5 4 6 3, 4/36। 10 तब आएगा जब 4 6 5 5 6 4, 3/36। 11 तब आएगा 5 6 6 5 हो, 2/36, और 12 1/36। तो आ गया ना 5 4 3 2 1। आपका सारा देखो कैसे चला है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36। उसके बाद डिक्रीज करना शुरू कर गया, 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। ठीक है बच्चों, और अगर आपको बोला जाता कि ऐसा निकालो जहाँ पर उसका योग 13 हो, तो ये संभव ही नहीं है कि बड़ी से बड़ी संख्या आपकी 6 है, दूसरे पासे पे भी 6 है, इसको जोड़ के 12 ही बनता है, 13 कभी नहीं बन सकता।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी परिणाम नहीं होता तुम्हारा अनुकूल, कुल केस तो 36 ही है, तो वहाँ पे 0 आ जाता है। तो ये प्रश्न हमारा लास्ट यही रहता है, योग 12, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो असंभव है। असंभव चीज़ की प्रायिकता क्या होती है? असंभव की प्रायिकता 0, और बिल्कुल पक्की श्योर इवेंट है कि भी ये पक्का पक्का होगा, निश्चित जो चीज़ हो, जो निश्चित होती है उसकी प्रायिकता होती है 1। और सब प्रायिकताओं को जोड़ के, किसी घटना की सब प्रायिकताओं को जोड़ के 1 उत्तर आता है। और प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इन सब प्रायिकताओं को आप हल करोगे ना, ये सब 0 से बड़ी और 1 से छोटी हैं। सब ये 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही मैं वीडियो ओवर करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।